सवाल ये, एक तरफ जुमे की नमाज अदा होगी कल और एक तरफ कल सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी कोर्ट में, क्या माहौल बनेगा संभल में? क्योंकि 24 नवंबर को जो हमने तस्वीरें देखी वो काफ़ी मन को विचलित करने वाली थी। कल भी कोई अफरा तफरी का माहौल बनेगा या सब कुछ सामान्य रहेगा? मैं तो भैया यही कहूँगा आप मीडिया द्वारा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहो नेक रहो। हाँ, चाहे जुमे की नमाज हो या कोई नमाज हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ना मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे हकीकत। भैया हकीकत क्या है पूछो राहुल खान से। ये अगर आज ये मस्जिद तोड़ी जा रही है, कोई भी हटाया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को मुस्लिम समाज, ला वोट मुस्लिम समाज क्यों नहीं पूछता? किससे? राहुल खान से पूछे। अरे बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा था, मेरे को उत्तर दे दो आप। अरे यार, मुस्लिम समाज के रहनुमा राहुल खान कौन है भैया? सुन, राहुल खान। अरे बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने तोड़ा था, हमने थोड़ी ना तोड़ा था यार तब। और प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। आज भी जो पुराना संसद भवन है, नया संसद भवन मोदी जी ने बनाया है। इसके पहले वाला जो पुराना संसद भवन है, हिंदुस्तान का नहीं केवल पूरे इस धरती पर, पूरे वर्ल्ड में प्रथम प्रधानमंत्री ऐसा है पीवी नरसिम्हा राव, जो 24 घंटे हवन पर बैठा हुआ था। वहाँ पे कहाँ पर? संसद भवन में। संसद भवन में आज भी इतना बड़ा हवन कुंड बना हुआ, जा करके देख लेना। मैं गया हुआ हूँ, देखा हुआ हूँ। अब संसद की कल संभल में क्या लगता है आपको? और संभल से जो 24 नवंबर को जो पिक्चर्स आई, जो तस्वीरें आई, वो काफी दुखद थी। सुनो, किसको? संभल के जितने सनातनी हैं मेरे हिंदू भाई, जाग जाओ। आज नहीं जागोगे तो कल हिंदुस्तान छोड़ करके भागोगे भैया, मैं इतना जानता हूं बस। और दूसरी बात बताऊं, अगर तुम पत्थर चलाना जानते हो तो 80 रुपए का कैप्सूल खिलाना मैं भी जानता हूं भैया। कितने का? 80 रुपया का कैप्सूल। 80 रुपए का कैप्सूल। ये पीतल का कैप्सूल होता है क्या? हाँ, वो पीतल का ही कैप्सूल होता है। वो पिक्चर नहीं देखा है 315 कि बिस्की में लेगा, किस में लेगा? लेकिन लेगा किस में लेगा? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा तू किस में लेगा, मैं केवल इतना पूछूंगा तू सनातनी है कि नहीं है। तुम भी बोल सकते हो भैया। सुनो, संविधान बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ जाओगे? खुद गोली मारोगे। खुद गोली मारोगे मुस्लिम के। खुद गोली मारोगे। क्या पत्थरबाजी संविधान में है भैया? पत्थरबाजी से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई भी काम हिंदुस्तान के अंदर होता है जो गलत है, मेरे हिसाब से पत्थरबाजी गलत है। किसी मुस्लिम ने फतवा दिया उनको? कितनी जगह पत्थरबाजी हुई? कभी किसी उलेमा ने, मुफ्ती ने कोई फतवा दिया उन लोगों को? मुस्लिम सही होगा वो कभी पत्थरबाजी की मशवरा नहीं देगा, ना फतवा देगा। हम पत्थरबाजी तो ज़्यादा मुसलमान ही करते हैं, ऐसी रिपोर्टें आई हैं। वो बात आपने देखी होगी, जो हमारे दरोगा जी पिस्टन टाने थे, महिलाओं के हाथ में क्या पत्थर थे? वहाँ पत्थर थे, वहाँ इलेक्शन में, मणि उसमें मुजफ्फरनगर में। हाँ, पत्थरबाजी हुई है वहाँ पे। जिन्होंने करी पत्थरबाजी उनको पकड़ो, आप जेल में डालो। छोटे छोटे बच्चे 18-18, 19-19 साल के लोग पत्थरबाजी करते हैं और आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई साहब। उनकी नौबत सुनो, उनके खिलाफ में बोलना चाहिए। पत्थरबाजियों के खिलाफ हूँ मैं। पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बात मंदिर मस्जिद की है, कहने से खिलाफ है या कुछ करेंगे? सुनो, मैं, मेरे हाथ में नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ या मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, या कौम के युवाओं को जगा तो सकते हैं ना मंत्री। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संभल की जनता से कहना, यार मेरे हाथ में कोई कलम में ताकत है जो मैं ऑर्डर कर दूंगा और वो मान लेंगे। आप बताओ इस बात को। अच्छा, ठीक। वो नहीं मानेंगे ना। मैं अगर संवैधानिक किसी पद पे होता तो शायद वो मेरी कलम संभाल लेते कि भाई मान जाओ मुसलमान हो, ये बात मुफ्ती तो है ना। कौन? मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ ना। आप जाइए उनके पास में, उनसे बोलिए कि पत्थरबाजी बंद करवाएं। आपने अभी भाई साहब ने इससे पहले नहीं बोला था कि पत्थरबाजी क्यों हो रही है, वहाँ पे फतवे जारी होने चाहिए, लेकिन भाई साहब ने बोल दिया कि पीतल की जो भी है कैप्सूल खिलाएंगे, तो उस पर तुरंत कमेंट कर दिए। आप बताइए, सोच देखिए भाई साहब की। अगर आपकी सोच सही होती ना तो आप इससे पहले वो भी पॉइंट रखते कि वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई है उसके जाएंगे, जो भी आपका आका होगा, जो भी होगा,
सॉरी जो भी होगा, लेकिन उससे आप शिकायत करते हैं कि फतवा जारी होना चाहिए। क्यों पत्थर चल रहा है? और एक ही यात्रा में या एक हिंदू मस्जिद, मतलब मुस्लिम मस्जिद और मंदिर, हिंदू मंदिर में नहीं, हर एक जगह कहीं भी आप यात्रा निकल रही है, यूपी में नहीं कहीं भी, हिमाचल प्रदेश में हुआ। आप बताइए, यूपी में योगी बाबा करवा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन करवा रहा? हर जगह तो हो रही है। आप इनकी सुन लीजिए थोड़ा। पत्थरबाजी की बात करो, वहाँ गोली किसके ज्यादा लगी संभल में? कौन मरा? पुलिस सबसे ज्यादा नीचे कौन आया? पुलिस। उसकी बात करते ही है। पुलिस क्या मरने के लिए है? मैं क्यों मैं भी तो आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्या पुलिस मरने के लिए भर्ती तो होती है क्या? कोई भी गोली मार देगा पुलिस को। क्यों मारेगा? अरे क्यों मारेगा भाई? उनके तो हम बात कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, हम भी पुलिस फैमिली से है, हमारे घर में पुलिस में है, क्यों मारेगा भाई? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आखिर पत्थरबाजी, उसका तो योगी जी को पता लगाना देख- चाहिए ना, देखिए- कौन गोली मारे सालों को? उसको तुम गोली मारो। जी जी गिरफ्तारी होगा तो लग रही जगह पोस्टर बना के दे दिए, फोटो बन गई, अब क्या पता लगाएंगे? और अंदर भी जा रहे हैं, फिर कहेगा एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ये बंद करें ना भाई, जो पत्थर मारेगा वो उस टारगेट पे आएगा। उनके पिछवाड़े पे लाल होगा ही, अभी विक्टिम कार्ड ना खेले। पता तो लगा ना, योगी का काम ही है, कर दिया, भाग नहीं सकता। क्या लगता है? और फिर ये बार बार कह के प्रशासन कहा था, तो क्या वहाँ पे पूरे सेना लगा दे? आतंकवादी जगह है क्या? आदमी सोचता है कि भाईचारा है, भाईचारा नहीं पाएगा। सर्वे की टीम के लिए क्या वहाँ फोर्स लगा दिया जाए? ये उम्मीद थोड़ी किया जाता है कि हाँ इस तरह का बर्ताव करेगा, करा तो भरेगा, उसकी टूटेगी पिछवाड़ा। क्या लगता है कि योगी से एक ऐसा मिसाल पेश करेंगे जो आगे कोई पत्थरबाजी करे उसके हाथ भी कांपे और उसके पैर भी कांपे? कांप रहे हैं, तभी तो बांध के आ रहे हैं, तभी बांध के आ रहे हैं। अरे नहीं हो आप, एक मिनट। हम कह रहे हैं योगी जी पे हमें उतना ही भरोसा है जितनी अपनी ज़ात पे भरोसा है, समझे आप? मैं कह रहा हूँ योगी जी पे उतना ही भरोसा है जितनी अपनी ज़ात पे भरोसा है हमें। और देखें, योगी जी फैसला कर रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, विपक्ष का नेता हो या सत्ता पक्ष का नेता हो, योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। योगी जी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी साथ। हाँ, दानिश भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे आप अभी युवा हैं, नौजवान हैं, तो आप अपने नौजवानों को या कोई मुफ्ती कोई ऐसा नहीं समझाता कि हाँ भाई पत्थरबाजी करना गलत है? कोई समझाता नहीं है? भाई देखें, वहाँ पे एसीपी ने क्या कहा था कि किसी नेताओं की बातों में नहीं आओ। फिर भी पत्थरबाजी। एक मिनट, उन्होंने मौलाना का नाम नहीं लिया, न किसी का नाम ने, किसी पंडित का नाम लिया। उन्होंने कहा किसी नेताओं के भड़काव में नहीं आओ, अपना भविष्य बचाओ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना भविष्य बचाओ। अब मैं ये योगी जी से पूछने लग गया हूँ, एसीपी कौन से नेताओं की बात कर रहे थे? आप उनसे पूछे, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। कह रहे हैं कि वहाँ पे जो पठान और वर्सेस तुर्क लोग हैं, जो मुसलमानों में दो कम्युनिटी हैं, उन्हीं के बीच में ये वर्चस्व की जंग है। देखें, ना ये पठान की जे वो है और ना ये किसी की है, ये इंसानियत का खून हुआ है वहाँ। नहीं, वहाँ वर्चस्व कायम करने के लिए जियाउर रहमान बर्क वर्सेस वहाँ के विधायक में ये जंग है। भाई देखें, एक बात सुने, ऐसी रिपोर्ट सामने हमें वहाँ के सांसदों से क्या मतलब? हमें तो वहाँ के जो सत्ता में उनसे मतलब होगा ना। वो उनकी मजाल कैसे हो गई कोई बयान देने के? योगी के शहर में रह के, योगी की सिटी में रह के, योगी के एक क्षेत्र में रह के कोई वो दंगेबाजियाँ करवाएं? कौन करवा सकता है? जब बाबा ने कहा क्राइम मैंने फ्री कर दिया यूपी, बाबा ने कहा ना कि वहाँ दंगा करने के लिए भी लोग सोचेंगे। आज दंगा कैसे हो गया वहाँ? आज योगी जी उनसे क्या इंसाफ करेंगे? उनका पड़ताल चल रही है, उसकी पड़ताल चल रही है, आप बेफिक्र रहिए, उसकी पूरी रिपोर्ट सामने आएगी और जो उसमें आरोपी होंगे पूरी कार्रवाई उसमें की जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि योगी जी उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या लगता है साहब आपको जो संभल में घटना हुई? जी 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 जी। जो अभी योगी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था कुछ दिन पहले, जो पत्थरबाज है ना, सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। एक स्टेटमेंट सुना है झारखंड में ना? दिए थे, झारखंड में। सुना है ना? हाँ, तो झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। दूसरी चीज संभल पे आता हूँ, एक टीम जा रही है वहाँ सर्वे करने के लिए। हम एक भारत देश में रह रहे हैं और यहाँ ना समाज काम करता है। यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, छोटी बड़ी कुछ भी होती है, तो आप ना समाज में बैठ के उसे डिस्कस कर सकते हो, उसे सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो दिन रात पढ़ के जाते हैं ना बालक, हमारे जैसे बालक होते हैं जो पुलिस में भर्ती होते हैं, उनके ऊपर पत्थर चलाना, गोली चलाना आपकी बात का सॉल्यूशन नहीं है। मैं अभी एक औरत की वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, अभी कल की बात है, संभल की। वो औरत कह रही है कि हमारे वाले कोई गोली थोड़ी मार रहे थे, पत्थर ही तो मार रहे थे।
मतलब पत्थर मारना तो फूल मारने के बराबर है। 14-14 साल के बालकों की वीडियो आ रही है, उनके दिमाग में क्या भर दिया यार तुम लोगों ने, जिसने भी भरा है यार, क्या भर दिया? 14 साल का बालक पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद पत्थर मारने जा रहा है वहाँ, नकाब बांध के भी जा रहा है, चाहे खुला जा रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन 14-14 साल के बालक और 50-50 साल की औरतें वहाँ पत्थर मारने जा रही है, क्या मतलब है इस चीज़ का? और कह रहे हैं कि शांति प्रिय भीड़ थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सर जी, वहाँ के सीओ का ना अनुज चौधरी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप वो भाई साहब कह रहा है कि अगर आपने अंदर का माहौल देखा होता ना कि क्या माहौल है, तो आप ये बात नहीं कहते। दूसरी चीज, शांति प्रिय भीड़ पत्थर लेके नहीं जाती। अच्छा ये बताइए, अनुज चौधरी पे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अनुज चौधरी का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा, प्रेरणादायक उनका बैकग्राउंड है। वो पहलवानी करते थे, फिर अब वो डीएसपी बने, अभी वो सीओ की शायद वो पोस्ट पे हैं, जो भी कुछ वहाँ पे है। तो अनुज चौधरी पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहाँ की महिलाओं की आज मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रही कि सीओ ने गोली मार दी हमारे बच्चे को। सर जी, जितना मैंने देखा है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, पर जितना मैंने देखा है कि उसमें शायद अनुज का बयान है, किसी और का है, मेरे याद नहीं है पूरा कन्फर्मली, बट मैंने ये देखा है कि वहाँ जो गोलियाँ चली है या जो घायल भी हुए, उनमें सर पुलिस की गोली नहीं निकली है। जो लोग मतलब 312 की उसमें गोली निकल रही है, तो अब उसमें अनुज गोली। और सर देखो, अनुज पे सवाल उठाने की बात है, अनुज हमारा भाई है, मैं भी किसान कौम से बिलोंग करता हूँ। अनुज भी एक बहुत साधारण परिवार से उठ करके गया है, और कभी भी कोई भी बात होगी, चाहे किसी भी पद पे बैठ जाए, चाहे नीचे वर्ग का हो चाहे ऊपरले वर्ग का हो, हम किसान कौम में जन्म ले, अपने भाई के साथ में खड़े रहेंगे। हम ऐसे जाहिल आदमी के साथ में खड़े नहीं होंगे कि जो अनपढ़ आदमी एक पढ़े लिखे पे सवाल उठा दे। ये बात अनुज चौधरी ने भी बोली, ये एक जाहिल नहीं मारेगा हम लोगों। नहीं सर, हम दिन रात पढ़ के जाते हैं, हम पेपर पास करते हैं, हम इंटरव्यू पास करते हैं, हम लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं। कोई भी अनपढ़ आदमी हमारे ऊपर सवाल उठा देगा, हमें गोली मार देगा, पत्थर मार देगा, तो सर हम मरने के लिए थोड़ी ना खड़े हैं। साहब, आप एक बात बताइए, कल आपको योगी, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। आप तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जहाँ दंगे भी हुए थे। हाँ, अखिलेश की सरकार में, छोड़ो उस बात को। ये बताओ, कल क्या लगता है आपको, संभल में कल जुमे की नमाज भी होगी और कल कोर्ट में वहाँ पे रिपोर्ट भी पेश होगी जो सर्वे की है, क्या लगता है कि हलचल फिर से होगी कुछ, या सामान्य रहने वाले हैं? योगी ने तंत्र अपना टाइट कर रखा है। देखो सर, भड़काने वाले निकल गए अब। देखो सर, मैं तो यही कहूँगा, शांति प्रिय तरीके से जुम्मे की नमाज भी होनी चाहिए, और शांति प्रिय तरीके से जो है पुलिस प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए। सर, हमारा देश एक भाईचारे से चलता है, बेशक, और भाईचारा हर कौम में बना रहना चाहिए। लेकिन सर, अगर अनुज चौधरी जैसे भाई पे अगर पत्थर लगेंगे ना, भाई का पैर घायल है, मैंने वीडियो देखी है, तो सर देखो खून हमारा भी खोलता है। अगर हमारे भाई पे आ जाते हैं ना, तो सर गुस्सा हमें भी आता है, दर्द हमें भी होता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे। हम भी उन चीज़ों को आगे फिर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं विपक्ष के लिए एक शेर कहना। फरमाइए। बेवफा नहीं बेरहम हो तुम, बेवफा नहीं बेरहम हो तुम, हमें आग में झुलसा के कहते हो खुश हो तुम। किसके लिए है ये? ये जो जिन्होंने वहाँ दंगे करे हैं ना, करवाए हैं, ये कोई भी नेता है जो एसीपी साहब ने किया, वो नेता कौन है, उनके भड़काओं में नहीं आओ, ये उनके लिए है ये शेर, मतलब भड़काए में नहीं आना। हाँ। अच्छा ये बताइए, जियाउर रहमान बर्ग तो वहाँ के सांसद हैं, उनको नंबर 1 का आरोपी बनाया है पुलिस ने। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ कुछ नहीं बोल रहे, पुलिस की बात पे करूँगा। अनुज चौधरी हमारे डीएसपी हैं, बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, हमने उनके अंडर काम किया है, बहुत बढ़िया। पुलिस से ही है क्या आप भी? बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, इतने बढ़िया हैं कि रामपुर सीओ रहे हैं वो, जानते हैं आप, सारी कहानी पता है ना। इतने बढ़िया अधिकारी हैं कि शायद कोई इतना बढ़िया होगा। और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वही गोली खाती है, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सिख ईसाई मरे, लेकिन गोली पुलिस की ही लगती है। उसका दर्द कोई नहीं समझता, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी बीबी क्या कर रही है, सब अपनी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजर में लगे हैं, लेकिन पुलिस के बारे में कोई नहीं सोचता। वाले अपना त्योहार भी 4 दिन बाद में नहीं मनाते भाई, मनाते ही नहीं। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसे दंगाइयों को क्या माफ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप पुलिस में हैं, हमारे अधिकारी पे अगर किसी ने वार किया है तो उस पर भी वार होना चाहिए, और उसी आक्रामकता से होना चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ।
लेकिन मेरे अधिकारी पर अगर किसी ने वार किया है तो उस पर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको नहीं बख्शना बताइए चाहिए। पत्थरबाजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए वो जो लोग हैं हर जगह होते हैं, हर मजहब हर जगह होते हैं वो लोग। पत्थरबाज जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। वो किसी एक धर्म के पत्थरबाजी बता दो जो कहीं पे हिंदुओं ने की हो। मैं- इतिहास में आप मुझे मैं मैं इस बात को नहीं मानता कि पत्थरबाजी हिंदू ने की है, मुसलमान जिन्होंने भी की गलत की, जिन्होंने की गलत की, जिन्होंने की गलत की, डर क्यों है आप? जिन्होंने मैं जिन्होंने की गलत की, निंदनीय है ये बात। का मदीना में शैतान को पत्थर मारने का कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट वहां से आया। वो उन मुल्लाओं को सोचना चाहिए जिनको फतवा देना चाहिए कि भाई ये पत्थरबाजी गलत है। बात है ना भैया, फतवा जो बोल रहे हैं फतवा देने के लिए नहीं फतवा देना चाहिए भाई उनके। वही उनके खिलाफ कि भाई हम आपको अपने धर्म से आपको निष्कासित कर देंगे, तो ये चीज नहीं होगा। फिर मे भी अगर देखिए अगर फिर भी होगा तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। आज अगर पत्थर चल रहे हैं वहाँ पे, ये पहले कहते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, मगर जब संविधान का चलने का बारी आता है तो आप चलते नहीं हैं। आप अभी 4-5 लोगों के लिए तो रो रहे हैं कि भाई 4-5 लोग मर गए वहाँ पे, मगर उसमें से ही कोई सीवियरली इंजर्ड भी है, जो कोई एक कांस्टेबल है वो सीवियरली इंजर्ड है। उसके बाद में पैर में गोली है शायद। वही बात है। और उसके बाद में 25 पुलिसकर्मी घायल हैं। उनका घर परिवार नहीं है क्या? आज पत्थर जो लगेगा वो किसी का मैंने जात पात पूछ के लगेगा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। लेते हैं 1% मान लेते हैं, जो मरने वाले थे मासूम थे 1% मान लेते हैं, तो जो दूसरे थे ना जिनके घर के वो मरे हैं उनको एक काम करना चाहिए, जिन्होंने ये दंगा करा है उसको जाके गवाही दो कि भैया इन्होंने दंगा करा है, इनकी गलती थी, हमारी औलाद मरी है, इनको लेके जाओ और इनका फतवा करो। जो इनके बड़े हेड है ना जो फतवा जारी करते हैं, अपने बच्चों को बेकसूर बता रहे हैं कि बेकसूर है बच्चा। 1% बेकसूर थे तो दंगा तो इन्होंने इनके साथ वालों ने किया है ना, करवा दो फतवा, दिलवा दो सजा और गवाही दे दो, कहाँ से पत्थर आए, कहाँ से गोली आई, कौन कौन था, देखा तो सब नहीं होगा, पहचान भाई लगता है कि मुफ्तियों की बहुत बड़ी गलती है कि ऐसे मामलों में सामने नहीं आते हैं और उकसाने में एक नंबर में रहते हैं। बिल्कुल ये गलती उन लोगों की होती है जो उकसाते हैं, सामने नहीं आते, पीछे रहते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमारी पुलिस को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मुसलमान भी फोर्स में है भाई। मुसलमान भी होते हैं उसमें, हिंदू सिख ईसाई सभी होते हैं, और जितने भी घायल हुए हैं वो हमारी पुलिस हुई है। में होते हैं वो देशभक्त होते हैं, आप ये भी समझो भाई वो देशभक्त होते हैं जो फौज में होते हैं। पहले आप मेरा सवाल सुनिए। कल जुमा है, एक तरफ जुमे की नमाज होगी, एक तरफ कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जाएगी और फैसला सुरक्षित होगा, रखा जाएगा, आरक्षित रखा जाएगा, जो भी वो कोर्ट देखेगा। कल क्या लगता है कि वहाँ पे कोई भगदड़ का माहौल बनेगा या अब योगी का डंडा, योगी का चाबुक जोर से चल गया तो उसका भय है अभी? सर भय तो रहेगा, और मैं तो समझता हूँ देखिए जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं सबको खड़ा करके लाइन में लगा के गोली मार देनी चाहिए, समझे, तभी कुछ एक परिणाम आएगा इसका। नहीं तो आप देखेंगे कोई यूपी के कोई और डिस्ट्रिक्ट में कभी दंगा हो गया, कभी कहीं और दंगा हो गया, देखिए ये रुकेगी नहीं। बहराइच के बाद में अब ये देखिए क्यों हो रहा है। अब मतलब इनको देखिए इनके जहन में डर नहीं है। अगर जहन में डर होता, आज ये कहते कि कुछ मौलाना के, कुछ मुफ्ती के और कुछ तौकी राजा हो गए और वहाँ के सांसद जियाउर रहमान, तो बात क्या है कि ये लोग तो पैसे के दम पे निकल जाएंगे, मगर बात है कि जो भड़क गए गरीब मुसलमान हो गए, और देखिए उनके ऊपर में अगर FIR हो गया और ये सब चीज़, अब जिनको भी सरकारी नौकरी करना था वो तो कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में कुछ, कोई भी अच्छा जगह कोई उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो भाई इसमें पिस कौन रहा है? आप ही तो पिस रहे हैं। आपके कौम के छोटे छोटे बच्चे लोग जो पिछले वर्ग से आते हैं वही तो पिस रहे हैं। तो आप ये करते क्यों? अगर आज मुझे कोई बोले कि भाई मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, कोई धार्मिक जगह पे जाके पत्थर मार दो, मैं तो नहीं मारूंगा भाई। हमारे में भी है ना, आज वहाँ पे बुलडोजर चलेगा तो उसके बाद में फिर आप छाती पीटेंगे, वो चलेगा, वो चलना है सर, चलना। और देखिए बात क्या है ना, बात क्या है कि उन्होंने बोला कि हम NSA भी लगाएंगे और जो भी संपत्ति का जो ये हुआ है, हनन हुआ है, भरपाई भी उन आरोपियों से करेंगे। और ये सर यही बात है। देखिए सर उसके बाद में देखिए अखिलेश यादव कैसे छाती पीटेंगे, और भी ओवैसी कैसे, बिल्कुल सर ओवैसी हो गए और ऐसे बड़े बड़े नेता जो हो गए, वो बात है कभी गलत को गलत नहीं बोलते हैं। अगर देश जल रहा है हमारा तो जलने दो, मगर मुस्लिम के ऊपर में कोई वो आंच नहीं आनी चाहिए। ये मुस्लिम को अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, मगर करते क्या है,
कुछ भी नहीं करते हैं इन लोग मुस्लिम के लिए। अगर 1947 से इनको सच में पढ़ाया जाता, लिखाया जाता सही से, आज एजुकेटेड कराया जाता, आज बताइए कि इन लोग का तादाद क्या है, कितना इन लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे सर्वोच्च पोस्ट पे कितने लोग हैं। मुस्लिमों की शिक्षा में दर सबसे पिछड़ी है भारत के अंदर। वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर यही बात समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव के चाचा हैं उन्होंने खुद बोली है कि हमारे में मुस्लिम सबसे ज़्यादा उत्पीड़न है तो कोई मुस्लिम है। तो ये बताइए, अगर मुस्लिम सही में अगर उनको पढ़ाया जाता, लिखाया जाता, तो आज इस देश में सर ये हालात नहीं होते। बिल्कुल। तो ये बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ एक ऐसी नज़ीर पेश करेंगे जो आगे आने वाले समय में पत्थरबाजों के पत्थर उठाते हुए हाथ भी कांपे और पैर भी कांपे, ऐसी मिसाल बनेगी कि नहीं बनेगी? सर मुझे तो नहीं लगता है ये चीज़, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सर देखिए बात क्या है ना कि वहाँ से क्या कहते हैं, कश्मीर से देखिए, कश्मीर से हिंदुओं को किसने भगाया, मुजफ्फरपुर नगर में दंगे किसने करवाए, बंगाल से नरसंहार कौन कर रहा है, बांग्लादेश में नरसंहार कौन कर रहा है, अफगानिस्तान में कौन कर रहा है, हमारे केरल से हमारे को हिंदुओं ने कन्वर्ट करके किसने भगाया। तो यही चीज़ है सर, मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेंगे, ये मानेंगे। बस यही है कि भाई इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, क्या कहना चाहेंगे संभल पर? नज़ीर तो ऐसी बननी चाहिए, आगे ऐसी हिम्मत नहीं हो। नज़ीर होनी तो बनानी चाहिए, सरकार को बनानी चाहिए ऐसी, जिससे कि पत्थरबाज कांपे, अपना हाथ दबा संविधान की दुआई देने लगते हैं। लेकिन बदमाशी की तो हमारे पास राम मंदिर के नारे लग रहे थे, राम के, अरे भैया नारे लगाने में तुम कर छोड़ देते हो क्या? आज ट्रॉली पत्थर इकट्ठा किया है। हाँ, पत्थर तो साबुत कोई मकान बनने आता, मकान चट्टा पूरा तोड़ के ईंटों में खाया। SSP घायल हुआ है खुद वहाँ पे, और उनने वहाँ अगर जरा सा शक्ति बढ़ती तो फिर अल्लाह मचाने लगते हैं। अरे कोई शासन ने थोड़ी आदेश दिया था वहाँ, उसका वो कोर्ट ने दिया था। कोर्ट के आदेश को तुम क्यों नहीं मानना चाहिए कोर्ट के आदेश को। तो सभी लोगों का ये कहना है कि एक ऐसी नज़ीर बननी चाहिए जो आगे आने वाले समय में पत्थरबाजों के हाथ पैर कांपे, और जो नुकसान संपत्ति का हुआ है उस संपत्ति की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों की संपत्ति से होनी चाहिए। और कल देखने वाली बात होगी कि कल संभल में क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि दिन भर में वहाँ पे कई सारे काम होने हैं, रिपोर्ट भी पेश होगी और फिर वहाँ पे जो नमाज भी अदा होगी। तो देखने वाली बात होगी कि कल संभल का क्या माहौल होगा। संभल की लगातार अपडेट देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में जुड़े रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।